गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रीडिंग बी, हाउ द लिटिल काइट लर्नड टू फ्लाई। पोएम है ये हमारे यूनिट 1 में फर्स्ट पोएम है हमारे बुक की। तो इसको देखेंगे आप, मैं समझा रही हूँ, समझने का प्रयास करेंगे। And never can do it, the little kite said as he looked at the others high over his head. एक छोटी पतंग है, उसके बारे में कविता है। छोटी पतंग कह रही है कि मैं ये कभी भी नहीं कर पाऊंगी। और जैसे ही उसने ऊपर देखा अपने सर के ऊपर कि इतने ऊपर मुझे उड़ना है, तो मैं तो उड़ ही नहीं पाऊंगी। डरी हुई है, पतंग छोटी है और उसे उड़ने से बहुत डर लग रहा है। I know I should fly if I try to fly. Try, said the big kite, only try. Or I fear you never will learn at all. But the little kite said, I am afraid I will fall. The big kite nodded, well, goodbye, I am off, and he rose towards the tranquil sky. I know I should fall if I tried to fly. अब छोटी पतंग क्या बोल रही है कि अगर मैंने कोशिश करी उड़ने की तो मैं बिल्कुल नीचे गिर ही जाऊंगी। ये उड़ना ही नहीं चाह रही है, मतलब काम का प्रयास ही नहीं करना चाह रही है। तो बिग काइट कहती है, ट्राई, सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई। बड़ी पतंग जो है वो कहती है कि कोशिश करो, और तुम्हारे पास यही चाह रहा है कि तुमको कोशिश करनी ही पड़ेगी। और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, और अगर तुमने किसी तरह से कोशिश नहीं की तो मुझे डर है कि तुम उड़ना नहीं सीख पाओगी। जैसे आप लोग सब कोई भी काम करते हैं, साइकिल चलाते हैं या पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, खाना बनाते हैं, सब में पहले हमको प्रयास करना पड़ता है। बिना प्रयास करे खाली बैठे बैठे हम ये कहें कि नहीं, हम तो ये काम कर ही नहीं पाएंगे, तो वो काम हम करना कभी नहीं सीख सकते। तो ये छोटी पतंग है वो उड़ना ही नहीं चाह रही है। बड़ी पतंग है उसको एनकरेज कर रही है, उसका उत्साहवर्धन कर रही है कि तुम उड़ने की कोशिश करो। बट द लिटिल काइट सेड, आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। फिर से छोटी पतंग बोलती, नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं उड़ूंगी, मुझे डर लग रहा है, मैं गिर जाऊंगी। द बिग काइट नोडेड, वेल, गुड बाय। अब बिग काइट को गुस्सा आ जाता है, बोलती है ठीक है। सर हिलाते हुए बिग काइट बोलती है कि ठीक है, गुड बाय। I'm off, and he rose towards the tranquil sky. और बोलती चलो मैं जा रही हूँ, और इतना बोलकर वो खुले आसमान की तरफ, विशाल आसमान की तरफ उड़ जाती है। Then the little kite's paper stared at the sight, and trembling he shook himself free for flight. First whirling and frightened, then braver grown, up he rose through the air alone, till the big kite looking down could see the little one rising steadily. अब जब बड़ी पतंग उड़ जाती है, इसको बोल बोल कर थक के उड़ जाती है इसको छोड़कर, तब क्या होता है, then the little kite's paper stared at the sight. तो जब लिटिल काइट देखती है बड़ी पतंग को उड़ते हुए, तो इसका भी पेपर उस नज़ारे को देखकर फड़फड़ाने लगता है। मतलब बड़ी पतंग को उड़ते हुए देखती है तो इसका भी मन होता है कि मैं भी उड़ूं। And trembling he shook himself free for flight. और फड़फड़ाते हुए वो अपने आप को हिलाती है फ्री फ्लाइट के लिए, स्वतंत्र उड़ान के लिए। अब ये भी उड़ना चाहती है, तो अब बड़ी पतंग को देखते हुए ये भी उड़ने की कोशिश करती है। First whirling and frightened, then braver grown. पहले वो चक्कर काटती है, डरी हुई है, गोल गोल घूमती है, और फिर उसके बाद में उसमें हिम्मत आ जाती है और ऊपर उठती है। आप लोग देखे होंगे जब पतंग उड़ाते हैं तो शुरू में पतंग गोल गोल घूमती है, एकदम से ऊपर नहीं जाती। तो ये भी पहले थोड़ा सा गोल गोल घूमती है, थोड़ी सी डरी हुई है, फिर इसमें ताकत हिम्मत आ जाती है, फिर ये ऊपर जाती है। up he rose through the air alone. और फिर धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ती जाती है और आसमान में हवा से पार निकलते जाती है अकेले। Till the big kite looking down and could see the little kite one rising steadily.
और जब तक बड़ी पतंग नीचे देखती है तब तक के छोटी पतंग आराम से ऊपर धीरे धीरे उड़ जाती है। तो जिसका डर था, उड़ने से डर रही थी, गिर जाएगी सोचती थी, ये बड़ी पतंग को उड़ते हुए देखकर फिर ये आगे बढ़ने का सोचती है, ऊपर उठती है। तो हमको भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह से प्रयास करना है, कोई भी काम शुरू करना है, उसको कोशिश करना है शुरू करने की, तभी हमको उसमें सफलता मिलेगी। Then how the little kite thrilled with pride, and he sailed with the big kite side by side, while far below he could see the ground and the boys like small spots moving around. They rested high in the quiet air, and only the birds and clouds were there. अब क्या होता है, जब वो उड़ जाती है फिर क्या होता है? Then how the little kite thrilled with pride. अब वो उड़ रही है ऊपर आसमान में, तो अब उसके अंदर सम्मान आ गया, गर्व आ गया, अपने मन में थोड़ा सा हिम्मत आ गई और वो उस हिम्मत को बहुत अच्छे से फील कर रही है, उसको अच्छा लग रहा है। एंड ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड, और बड़ी पतंग के साथ में वो साथ साथ उसके उड़ रही है। While far below he could see the ground, और ऊपर से, काफ़ी ऊपर से वो नीचे ज़मीन को देखती है। And the boys like small spots moving round, और जो लड़के हैं नीचे, जो पतंग उड़ाने वाले लड़के हैं, वो उनको छोटे छोटे बिंदुओं जैसे दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ। They rested high in the quiet air, and only the birds and clouds were there. और दोनों काइट्स वहाँ पे, दोनों पतंगे आसमान में शांत हवा में रेस्ट कर रही हैं। बहुत देर तक पतंग इधर उधर फड़फड़ाती, फिर एक जगह पे बहुत देर तक उड़ती रहती। तो उस तरह से दोनों पतंग उड़ रही हैं, और वहाँ पे उनके साथ में वहाँ पे कुछ बर्ड्स हैं, क्लाउड्स हैं। बर्ड्स यानी चिड़िया हैं, क्लाउड्स यानी बादल हैं, और इस तरह से पतंगे उड़ रही हैं। तो ये एक छोटी पतंग की विजय की कहानी थी, किस तरह से उसने अपने डर पर विजय प्राप्त की, और जो उड़ने से वो डर रही थी वो उसने छोड़ा और हिम्मत करके ऊपर उठी। तो ये कविता आपको सीख देती है कि आप भी अपने जीवन में इसी तरह प्रयास करें, किसी भी चीज़ से ना डरें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, सफलता जरूर मिलेगी।